everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Here we are going to discuss worksheet 83, subject Science and class 10, and the topic is life processes. जीवन के होने वाले जीवन चक्र जिसको हम बोल सकते हैं. द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शोन बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स तो आपको पता ही है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक लाइफ प्रोसेस, अपना फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शो करते हैं कई तरीक़ों से. हम बता सकते कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों के कारण वो अपने जीवन चक्र को आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, खाना पचाने वाले की पूरी प्रक्रिया, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने की पूरी प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन जैसे ब्लड आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना और वो अदर्स ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे तो वे ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, रिप्रोडक्शन, वो अपने रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने जीन्स को आगे कैसे बढ़ाते हैं. तो ये सब प्रोसेस करने जो फंक्शंस करते हैं वो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम स्पेशली आज जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशंस. तो व्हाट इज न्यूट्रिशंस? न्यूट्रिशंस इज द प्रोसेस बाय टेकिंग अ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिशंस ऑफ द लाइफ. न्यूट्रिशंस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे फूड को कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है. हमें जीने के लिए एक्चुअली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें कहाँ से मिलती है? हमारे भोजन से, हमारे फूड से मिलती है. तो फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में और दूसरे वाइटल न्यूट्रिशंस हमारे जो बॉडी में रिक्वायर्ड है जिससे वो हमें मिलती है. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस और ये दो तरीके से होता है. एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोफिक. तो हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ये दो आपके प्रोसेस हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में. ऑटो नाम से क्लियर होता है अपने आप होने वाला, जो अपने आप होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड टू ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन अ फॉर्म ऑफ CO2 और H2O. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. किसकी मदद से? कुछ ऑर्गेनिक सोर्सेज की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सनलाइट. इनकी मदद से अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं. इस तरह से जो न्यूट्रिशंस होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहलाता है. जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गाई होते हैं, सम बैक्टीरिया, वो उनको हम दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. इसमें क्या होता है? एनिमल्स यूज टू कॉम्प्लेक्स, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी अपना यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी. कुछ एनिमल जो होते हैं अपने अंदर जो है स्वयं खाना नहीं बना, वो अपने अंदर के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको ब्रेक करते हैं और उससे होने वाली जो सिंपल एनर्जी का फॉर्म होता है वो अपने ग्रोथ और उनकी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे एनिमल्स हुए, ह्यूमन बीइंग्स हुए, फंजाइज हुए, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. उनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होती है. फाइन. फोटोसिंथेसिस क्या है? पढ़ते चले आ रहे. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स. अभी हमने पढ़ा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और H2O जो कि सॉइल से उन्हें मिलता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. और क्लोरोफिल, द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज फॉर अ फ्यूल वियर सेलुलर एक्टिविटी. एंड उससे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको सेलुलर एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ करते हैं. एंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है जिसको ह्यूमन बीइंग सांस लेने के लिए या ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट में इसका काफ़ी यूज़ होता है. तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है? एक्सप्लेन हुआ कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है. तो ये पूरा प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस कहलाता है और ये उसका केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. 6CO2 + 12H2O, 6C6H12O6 which is glucose, O2, 6O2 and 6H2O. It's a balanced equation of a photosynthesis. So what is the main event of a photosynthesis? So main absorption of light energy by chlorophyll. जो
ये जो सनलाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्व कैसे होता है, वो क्लोरोफिल के कारण एब्जॉर्व होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू, फिर जो लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट होता है उसको केमिकली कन्वर्ट्स ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर स्प्लिट करता है इनटू वाटर, और जो वाटर होता है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, जो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? सबको पता है कि जो पत्तियों के अंदर एक टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो यू कैन से दैट फंक्शन, उनका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, द एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक्सचेंज में काम आता है। जो CO2 वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, उसके बाद जो O2 वो रिलीज करते हैं, वो उसी स्टोमेटा और टाइनी पार्टिकल्स के थ्रू होते हैं। सेकेंड क्या है, दे लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे वाटर वेपर्स के फॉर्म में बहुत सारे वाटर रिलीज करते हैं। आप देखते हो कि पत्तों में पानी के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, तो वो रिलीज़ करते हैं, वेपर के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशंस, तो जैसे कि हमारे अंदर से ह्यूमन बॉडी में से पसीना निकलता है, वैसे वो वाटर के फॉर्म में वो रिलीज़ कर देते हैं और वो वाटर वेपराइज होकर निकल जाता है। तो ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा के कुछ फंक्शंस हैं। सो नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस गिवन फॉर द प्रैक्टिस। Let us do this. First question is to find the differentiate between autotrophic and हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है बताना। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा है, इस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से आप ये मेंशन कर सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस। फाइन, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। उनको जो ऑटोट्रॉपिक मोड में न्यूट्रिशन करते हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पहला ए, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। दूसरा, सिर्फ सनलाइट की। सी, सिर्फ क्लोरोफिल की। डी, ऑल अबव। ऑफ कोर्स अभी हमने ऊपर पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जिसमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका सही आंसर होगा डी, which is all the above. Okay, now question number 3, write the balanced chemical equation for the photosynthesis. अभी हमने ऊपर यहाँ पर balanced equation देखा, ये है balanced equation of the photosynthesis. Fine, clear. Now question number 4, what are stomata, what function do they perform? So you will get the answer from here. Stomata as a tiny particle present on the surface of the leaf, और इनके ये दोनों functions हैं जो ये perform करते हैं। Clear? Now last, draw a label diagram of stomata. ये जो stomata है इसका label diagram draw करना है। So यू कैन सी हियर स्टोमेटा, दो स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज के दोनों डायग्राम हमने आपके साथ शेयर किया है। जब इस स्टोमेटा क्लोज में आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, दिस वन, दिस डॉटेड फॉर्म इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, ये आपका होता है वैक्यूलो, और ये जो है ये गार्ड सेल कहलाता है, एंड दिस वन इज़ नोन एज अ सेल वॉल। सो यू कैन गेट द diagram from here itself. So this was all about your today's worksheet. Thank you.